हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, और हमारा जो मेन टारगेट है वो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 है, जिसके लिए हमने एडवांस पोर्शन स्टार्ट किया था और जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। तो आज हम उसका करते हैं लेक्चर नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कोस थीटा, ए कोस क्यूब थीटा प्लस 3 ए कोस थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर थीटा है, थोड़ा मिसप्रिंट है ये, प्लस 3 ए साइन थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन की पावर 2/3 प्लस एम माइनस एन की पावर 2/3। ये जो सवाल होते हैं देखने में जितने खतरनाक लगते हैं उतने ही आसान होते हैं, लेकिन अगर आप इनको बेसिक से बनाना शुरू कर दोगे तो फिर आप इन्हें सोल्व नहीं कर पाओगे। इनका तरीका करने का अलग है। देखिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, उसका फायदा क्या होगा देखना जरा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोस थीटा, कोस जीरो क्या होता है मेरा 1, यहाँ से मिलेगा मुझे ए इज इक्वल टू एम, क्योंकि अगर थीटा जीरो है तो साइन थीटा जीरो होगा, और जीरो जो अगर मैं किसी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो बन जाएगा। तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, एम। और जैसे कि थीटा जीरो है तो साइन थीटा जीरो होगा, तो यहाँ से जीरो मिलेगा और यहाँ से जीरो, तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जीरो। एम की वैल्यू ए है या ए की वैल्यू एम है, और एन की वैल्यू कितनी है, जीरो। मुझे निकालना है क्या, एम प्लस एन की पावर 2/3 प्लस एम माइनस एन की पावर 2/3। देखिए, एन जीरो हो चुका है, यानी मुझे क्या निकालना है, एम की पावर 2/3, एम की पावर 2/3 और प्लस एन की पावर 2/3। एन जीरो है तो यहाँ पर भी एम की पावर 2/3। इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एम की पावर 2/3, और m की वैल्यू मेरे पास a है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a की पावर 2/3, क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, a होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल क्यूब एंड सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू एम क्यूब। हमें निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में हम थीटा की कुछ वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन थीटा की क्या वैल्यू पुट करनी है ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये सवाल है, अगर इसमें मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करूँ तो कोसेक जीरो होता है नॉट डिफाइन, सेक 90 पुट करूँ तो सेक 90 होता है नॉट डिफाइन, ना जीरो कर सकता ना 90 कर सकता। अगर 30 या 60 करूँगा तो क्वेश्चन फंस जाएगा रूट में, रूट 3 में। तो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। अगर एक रूट 2 होगा तो एक होगा 1/√2। तो अगर मैं एल क्यूब की वैल्यू निकालना चाहूँ, इज इक्वल टू कोसेक 45√2 माइनस 1/√2, तो जो एल क्यूब की वैल्यू होगी वो होगी 1/√2। अगर मुझे एम क्यूब निकालना हो तो वो भी कितना होगा, √2 माइनस 1/√2। तो एम क्यूब की वैल्यू भी कितनी होगी मेरे पास, 1/√2। भाई √2 इंटू √2 2 माइनस 1/√2। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखिए, एल क्यूब की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2, एम क्यूब की भी वैल्यू कितनी है, 1/√2, यानी एल इक्वल टू एम है। तो जहाँ जहाँ पर मेरे पास एम है वहाँ पर मैं एल लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं एल लिखूँ तो एल का स्क्वायर तो यहाँ पर बन जाएगा एल की पावर 4 इंटू
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होती है, ऐड। ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एल की पावर 6। और मेरे पास जो एल क्यूब है वो 1/√2 है। तो अगर यहाँ से मुझे एल की पावर 6 निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी, 1/2। तो 2 × 1/2, 2 से 2 कटेगा और मेरा आंसर कितना आएगा, 1। जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे पास, सी होगा। क्योंकि यहाँ से अगर एल की पावर 6 करूँगा मैं तो कितना आएगा, 1/2। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो एल की पावर 6 बनेगा, इधर बनेगा 1/2। नेक्स्ट, इफ m इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की पावर 2/3 प्लस n की पावर 2/3। इसे भी हम थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए मैं ये मैंने m इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और n इज इक्वल टू है मेरे पास सेक थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 45 डिग्री, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए √2 माइनस 1/√2 यानी कि 1/√2 और n की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/√। हमें निकालना है m की पावर 2/3 और प्लस n की पावर 2/3। देखिए यहाँ पर m की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2 और n की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। यानी m और n एक दूसरे क्या इक्वल हैं, m की पावर 2/3 और प्लस n की पावर 2/3 निकालना है। तो मैं n की पावर 2/3 को m और n आपस में बराबर है तो मैं n को भी क्या लिख सकता हूँ, m। ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ m की पावर 2/3। अब मुझे क्या करना है, m की वैल्यू को 1/√2 पुट करना है। देखिए हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो 1/√2 की पावर 2/3 ये मुझे निकालना है। और मेरे पास 4 ऑप्शन है, फिर मुझे सेटिस्फाई कराना है। तो इसको पहले करते हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि ऐसे देखकर आप बता नहीं सकते। देखिए इसको हम कर सकते हैं ऐसे, ट्वाइस ऑफ 1/, देखिए अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास √2। √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 और इसका की पावर 1/3 इक्वल्स टू, अगर मुझे दो अंदर भेजना हो, अगर मुझे दो अंदर भेजना हो तो ये 8 बन जाएगा, 8/2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, अगर 8 को मैं 2 से कट करूंगा तो बन जाएगा 4, 4 की पावर 1/3। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2/3। तो जो मेरे ऑप्शन पावर 2/3 दे रहे हैं वो मेरे क्या हो सकते हैं, आंसर। तो एक तो मेरे पास 2/3 ये देता है, एक मेरे पास 2/3 ये देता है, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब करते हैं हम ऑप्शन चेक, उसके लिए बनाते हैं एक बॉक्स। अगर हम एम एन की पावर 2/3 रखें तो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/√2 और n की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 बन जाएगा 1/2 और ये बनेगा 1/2 की पावर 2/3। अगर स्क्वायर भी कर देंगे इसका तो ये बन जाएगा 1/4 की पावर 1/3। पर मेरे पास क्या है, 4 की पावर 2 की पावर 2/3
तो ये तो मेरा आंसर, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई भी करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1/2 यानी इसका जस्ट उल्टा क्या होना चाहिए आंसर। तो जो ऑप्शन बी होगा वो होगा मेरा आंसर। और इसको एक बार करते हैं कंफर्म। अगर मैं ऑप्शन बी चेक करूँ, इफ आई गो फॉर ऑप्शन बी, तो इसने कहा कि एम एन, देखिए एम की वैल्यू 1/√2, एन की वैल्यू 1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1/2। 1/2 की पावर कितना है ये, -2/3। माइनस पावर का मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चलाएगा जाएगा और पावर बन जाएगी पॉजिटिव। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/3। और 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 मेरा आंसर मैच कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। देखिए इसको भी हम थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर सोल्व करेंगे। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूं और यहाँ से x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो बन जाएगी 1/√2। अगर y की वैल्यू लिखना चाहूँ ये बन जाएगा 1/√2। तो मुझे लिखना है x² x² कितना होगा मेरे पास 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 ब्रैकेट शुरू, 1/2 और प्लस 1/2 और प्लस 3। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या बनेगा मेरे पास 1/4। 1/2 प्लस 1/2 1 होगा और 1 प्लस 3 कितने होते हैं 4, 4 से 4 घट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p। देखिए हमें गिवन है जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू p है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू q है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी p। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होता है √2। तो जो p का मान है वो कितना है √2। और मेरे पास q की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर मैं q की वैल्यू लिखना चाहूँ तो सेक थीटा होता है √2 और प्लस √2, ये वैल्यू है q की। तो q की वैल्यू कितनी होगी 2√2। इसको ऊपर लिखते हैं। देखिए मेरे पास जो q है वो कितना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, यानी √2 प्लस √2 प्लस √2। तो q की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2√2। देखिए अब क्वेश्चन जो है नंबर्स में आ चुका है। मुझे निकालना है ट्वाइस ऑफ p, यानी जो मुझे निकालना है वो ये है ट्वाइस ऑफ p। और p की वैल्यू कितनी है √2, यानी कि मुझे निकालना है 2√2। तो जो भी ऑप्शन मेरा 2√2 देगा वही क्या होगा मेरा आंसर। अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूं, अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूं तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि p बाहर होगा। p की वैल्यू कितनी है मेरे पास √2 और q² - 1, q कितना है मेरे पास 2√2 और 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 और 8 में से एक जाएंगे 7, ये तो 7√2 बनेगा, ये तो नहीं होगा। अगर मैं दूसरा चेक करूँ p1 - q², तो p √2 है 1 - 8, ये -7√2 होगा, ये भी नहीं होगा।
अगर मैं तीसरा चेक करूँ क्यू पी स्क्वायर माइनस वन, क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, टू रूट टू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन, पी की वैल्यू है रूट टू का स्क्वायर टू, और टू माइनस वन कितना होता है वन। आंसर बनेगा मेरा टू रूट टू। तो जो ऑप्शन सी है वो देता है क्या मुझे, टू रूट टू, तो वही क्या होगा मेरा आंसर, और ये देगा मुझे माइनस के टू रूट टू। तो ना ए होगा ना बी होगा ना डी होगा, तो सी करेगा मेरा सेटिस्फाई, तो ये होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, if tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, then find the value of m square minus n square। ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक से करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप थीटा की वैल्यू पुट करके इन सवालों को कीजिए। देखिए हमें दिया है इस बार m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sin थीटा, और n इज इक्वल टू tan थीटा माइनस sin थीटा। और निकालना क्या है हमें, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पहले m और n कैसे करता हूँ, सिंप्लीफाई नंबर्स में। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूँ, तो जो मेरा m होगा 1 + 1/√2, 1 + 1/√2, यानी कि √2 + 1/√2। और मेरा n क्या होगा, √2 - 1/√2। तो पहले मैं m + n और m - n की वैल्यू सॉल्व करता हूँ, ये वैल्यूज रखकर। देखिए अगर मैं m + n निकालना चाहूँ, अगर मैं m + n निकालना चाहूँ, तो मुझे दोनों जोड़ने पड़ेंगे, ये भी और ये भी। √2 + 1 √2 - 1, तो 1 से 1 कटेगा, तो 2√2/√2, 2√2/√2। तो क्या बनेगा मेरे पास 2। देखिए अगर मुझे √2 + 1/√2, √2 - 1/√2 जोड़ना पड़ जाए, तो 1 से 1 कट जाएगा, √2 + √2 2√2, 2√2/√2 यानी 2। अगर मुझे m - n निकालना पड़ जाए, तो देखिए √2 से √2 कटेगा, 1 और 1 2, 2/√2 क्या होगा मेरा, √2। यानी अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2√2। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आएगा 2√2। अब मुझे देखना कि कौन सा ऑप्शन मुझे 2√2 देने वाला है m और n की वैल्यू पुट करके। अगर मैं m³ n³ करूँ, देखिए m³ n³ करने का मतलब है इनका क्यूब करना। अगर आप √2 + 1 का क्यूब कर देंगे तो क्वेश्चन आपका और उलझ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि mn अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो a + b और a - b, तो √2 + 1 और √2 - 1, ऊपर तो 1 बनेगा नीचे बनेगा 2, तो ये 1/2 ये भी नहीं है, ये बनेगा 1/4 ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या जाएगा, ये, इसको करेंगे सेटिस्फाई। क्योंकि 3 तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो चौथा तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। 4, 4 बाहर है, √m, m की वैल्यू कितनी है, √2 + 1। देखिए अगर मुझे यहाँ से mn निकालना हो, अगर मुझे यहाँ से, अगर मुझे mn की वैल्यू अगर मुझे mn की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि हर एक ऑप्शन में mn है, मैं क्या करता हूँ mn की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। अगर मुझे mn की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी होगी, m कितना है मेरे पास, √2 + 1/√2, और n कितना है, √2 - 1/√2। तो ऊपर बनेगा a + b a - b,
2 माइनस 1 1/2, तो जो मेरी mn की वैल्यू है वो है 1/2। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं तो ये बनेगा 1/8, ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 1/2, पर मुझे क्या चाहिए 2√2। तो अगर मैं डी ऑप्शन देखूं जो कि मेरा आंसर है, तो 4 √ m इंटू एन। m की वैल्यू कितनी है, mn की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2। और अगर 4 को मैं 1√2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा 2√2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या देगा मुझे 2√2, जो क्या होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा अपॉन √4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो बड़ा आसान सवाल है, और ये फेज 11 ने 2022 में पूछा है। 2 साइन थीटा अपॉन √, देखिए मैं 4 कॉमन ले लूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन √4। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा अपॉन 4 का बनेगा 2 कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, 2 cos³ माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा। देखिए सवाल ये भी बहुत आसान है, अगर आप ऊपर से कोस थीटा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप नीचे से साइन थीटा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या है डिवाइड। हमने अपनी परसों वाली क्लास में पढ़ा था कि 2 cos² थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो हो गया टेन थीटा, और ये दोनों इक्वल है कैसे, ये भी cos 2 थीटा है और नीचे वाला भी क्या है आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा टेन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर फिर से क्या है मेरा, सी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था कि आप कहीं पर भी टेन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। और आपको पता है sin 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, जो मेरे पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा है उसकी वैल्यू होती है सेक थीटा कोसेक थीटा, लेकिन अगर उसको मैं अपॉन में लिखूं तो बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। और आपको पता है साइन थीटा कोस थीटा दोनों क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, एक दूसरे को काट देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा 2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin³ माइनस 3 sin x प्लस sin 3x THSL 2022। देखिए सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ रखा है आपसे, ये एक फॉर्मूला है। अगर आप गौर करेंगे हमने परसों क्लास में डिस्कस किया था कि जो sin 3x होता है मेरा, sin 3x होता है वो होता है मेरा 3 sin x माइनस 4 sin³ x। देखिए लेकिन यहाँ पर उल्टा है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा 3, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो 3 sin x
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और माइनस साइन 3x, और 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स क्या होता है मेरा साइन 3x, तो साइन 3x और माइनस साइन 3x, तो मेरा आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए कोस बी। सिर्फ आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है और साइन ए कोस बी से डिवाइड कर देना है। CPO 2022। तो सवाल जो है बहुत ही आसान है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, कल ही पढ़ा था हमने, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पर आएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए क्या बनेगा मेरे पास कोट ए, और साइन बी अपॉन कोस बी क्या बनेगा मेरे पास टेन बी। ऐसा कोई ऑप्शन मेरा होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है मेरा 1 प्लस कोट ए 10b। नेक्स्ट, तो एक एक लाइन के सवाल हैं। इफ 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। CHSL 2023 का सवाल है। देखिए हमने ऐसा ही सवाल एक पीछे किया है अभी। अगर आप क्या करें, आप इसमें से कोस ए कॉमन ले लें, कोस ए, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि कोस 2a का फॉर्मूला है। और अगर आप नीचे से साइन ए कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये दोनों बराबर हैं, और इसकी वैल्यू है कितनी 1 है, और साइन कोस ए अपॉन साइन ए कितना होता है कोट ए, और आपको पता है कोट की वैल्यू 1 कहाँ होती है ए बराबर 45 डिग्री पर, यानी इस क्वेश्चन में ए कितना है 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। नेक्स्ट, यूजिंग द आइडेंटिटी tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूज √3 इज इक्वल टू 1.732। देखिए SSC ने बच्चों को फंसाया है ये सवाल देकर ना। वो कैसे, उसने कहा कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। देखिए अगर ये पेपर कभी भी आपका लिखित परीक्षा होती तो लिखित परीक्षा में लिखने के नंबर मिलते हैं, लेकिन ये है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, इसमें आपको सिर्फ आंसर टिक करना है। वो आंसर आप कैसे लेकर आते हैं उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि जो tan 15 है मेरा, tan 15 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 माइनस √3, और आपको साइन 15 कोस 15 tan 15 साइन 75 कोस 75 tan 75 इनकी वैल्यू रटी होनी चाहिए। तो 2 माइनस, और इसने तो √3 की वैल्यू दे दी है 1.732, तो आपको दो में से क्या घटाना है 1.732। तो अगर आप दो में से 1.732 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ये यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको याद होना चाहिए tan a की वैल्यू। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखिए एक और मजाक, CGL 2023 में क्या हुआ, ये tan 2a का फॉर्मूला है, वही पूछ लिया, सॉरी साइन 2a का, साइन 2a ध्यान रखना, साइन 2a और tan 2a में एक डिफरेंस है। जो साइन 2a है वो तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a है, और जो tan 2a है वो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो ये tan 2a है, अगर ये प्लस हो तो ये साइन 2a है। अगर ऑप्शन में tan 2a भी हो तो आप जल्दी जल्दी में वो आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इसने दिया नहीं। SSC ने बिल्कुल ही आपको ये कहा कि आपको उसके नंबर लेने ही लेने हैं। नेक्स्ट, साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। CGL ने 2023 में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं इस बार।
देखिए साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इक्वल टू, जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, वो क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी ब्रैकेट शुरू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा, तो ये बनेगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा ब्रैकेट स्टार्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा आपस में एक दूसरे कैंसिल करेंगे और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, तो 1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए अभी क्वेश्चन किया था हमने ये, और ये अभी CGL 2019 में पूछा गया है। तो ये एक फेवरेट पैटर्न है SSC का। देखिए इसमें आप साइन थीटा कॉमन ले लें, अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लें अगर हम साइन थीटा कॉमन उठाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अगर मैं कोस थीटा कॉमन उठाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 कोस क्यूब थीटा -1, और ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, और इसका स्क्वायर है मेरे पास, और यहाँ पर है +1। देखिए ये दोनों कट जाएंगे, और साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा +1 है, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, tan A इज इक्वल टू 1 माइनस कोस बी अपॉन साइन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2A। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, कुछ ए और बी की वैल्यू सोचते हैं। देखिए अगर मैं बी की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 60 डिग्री, और 60 क्यों किया वो देखना फिर, इफ बी बराबर 60 डिग्री, तो जो मेरा tan A है वो कितना बनेगा, 1 माइनस कोस बी 1 माइनस 1/2, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, अगर 30 रख दूँ तो बन जाएगा √3/2, तो यहाँ पर सवाल फंसने के चांसेस हैं, अपॉन, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर 1/2 है और नीचे √3/2 है, 2 से 2 कटेगा, तो जो tan A की वैल्यू है, tan A की वैल्यू है वो कितनी आएगी मेरे पास, 1/√3, और tan जो है 1/√3 वैल्यू कहाँ देता है, A बराबर 30 डिग्री पर। तो और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है tan 2A की वैल्यू, तो A 30 है, तो tan 2 यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है मेरा, √3। तो जो भी ऑप्शन मुझे √3 देगा, लेकिन कैसे, B बराबर
60 डिग्री पुट करने पर। वही क्या होगा मेरा आंसर। और आपके पास tan 60 ही √3 होता है, तो b की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, tan 60, क्योंकि tan b ही होगा tan 60, जो कि मुझे क्या देगा, √3। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दूं, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, रूट में फंसने का झंझट बिल्कुल ख़त्म है, तो x इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 अपॉन 3/2। 2 से 2 कटेगा, तो जो x की वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आएगी, 1/√3। और मुझे क्या निकालना है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/√3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3। तो 2/√3 अपॉन 2/3। देखिए 2 से 2 कटेगा, 3 ऊपर जाएगा, √3 3 को कटेगा तो √3। पर ऑप्शन मेरे किस में दे रखे हैं मुझे, सेक कोस टेन कोट। मैंने थीटा की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 60 डिग्री। अब ये देखते हैं कि थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करने पर, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करने पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मुझे √3 देगा। और आपको बताया tan 60 कितना होता है मेरे पास, √3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, कोस x इज इक्वल टू 2 कोस y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कोस y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x/2 कोट y/2। देखिए अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा ये, लेकिन इसमें हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखिए अगर मैं y की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दूं, तो y अगर 0 है तो 2 माइनस 1 2 अपॉन 2 माइनस 1। अगर y की वैल्यू 0 पुट करें, लेकिन यहाँ पर कोट y, कोट 0 क्या होता है मेरा, कोस अपॉन साइन, और साइन 0 0, तो यहाँ पर कोट 0 होगा इनफाइनाइट, तो मैं y की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकता। तो हम y की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं जो हमारे पास ये सवाल आसानी से बन जाए। अगर हम y की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दें, तो y अगर 90 होगा तो ये कोट 45 होगा। x देखते हैं, अगर y की वैल्यू 90 हो तो कोस 90 होता है 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, -1, ये 0 बन जाएगा, -1/2। तो यहाँ से कुछ बात शायद बन सकती है। अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 90 डिग्री, इफ y इक्वल टू, हम क्या पुट कर दें, 90 डिग्री। देखिए cos x इज इक्वल्स टू 2 कोस y, और कोस 90 होता है मेरे पास 0, तो -1 अपॉन 2। और कोस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है मेरे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास, 120 डिग्री। यानी इस सवाल में जो मेरा x है वो कितना है, 120 डिग्री है। y कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, 120 डिग्री। मुझे निकालना है tan x/2, x की वैल्यू 120 है, 120 का आधा कितना होता है मेरे पास, 60। तो tan 60 कितना होता है, √3 इंटू कोट y/2, कोट 90/2, कोट 45, और कोट 45 कितना होता है, 1। तो √3 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए माइनस सेक की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a। ये तो एक फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है इसमें, ये देख देखिए आपको भी दिख रहा है क्या। देखिए 1, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, तो ये अंदर देखना क्या है एक बार, सेक पॉजिटिव हो जाएगा,
tan भी पॉजिटिव हो जाएगा। और मेरे पास क्या बनेगा, -2 sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस, अगर आप गौर करेंगे ये मेरे पास क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है। और आपको पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा, थीटा 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यू थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये जो सवाल है इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है जिससे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करके तो आप इसको कर नहीं सकते कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कोसेक थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा दे दे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना के कोसेक के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे। हमें सवाल में गिवन है कोसेक की पावर 4 थीटा, कोसेक की पावर 4 थीटा -2 कोसेक क्यूब थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हम पूरे क्वेश्चन को जो है कोसेक में चेंज कर लेते हैं पहले। कोसेक की पावर 4 थीटा -2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा -1। अगर मैं इस क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो मेरे पास एक होल स्क्वायर बनेगा, वो देखिए कैसे, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -2 कोसेक थीटा और +1 और -1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये है कोसेक थीटा -1 का होल स्क्वायर और -1। देखिए हम क्या करते हैं, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को इसके स्क्वायर के अंदर लेके चलते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा थीटा -1 का होल स्क्वायर और -1। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर -1। अब हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -1। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 -1 मेरा क्या होगा, 0। तो बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, डी होगा। नेक्स्ट,
इफ सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 63/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 63/8। हमें निकालना है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। देखिए 63/8 को मैं क्या ले सकता हूँ, 8 माइनस 1/8। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसी फॉर्म हो x माइनस 1/x, तो मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 8। तो पहले मुझे ऐसी कोई फॉर्म बनानी पड़ेगी जो कि क्या हो, रेसिप्रोकल हो। यानी अगर एक साइन हो तो एक क्या हो, कोसेक हो। अगर एक सेक हो तो एक क्या हो, कोस हो। अगर एक टेन हो तो एक कोट हो। सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, मेरे पास a माइनस बी का कोई होल स्क्वायर बन सकता है। उसको ट्राई करते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक की स्क्वायर एक्स। मुझे एक +1 की नीड है। तो मैंने +1 कर दिया, लेकिन मुझे आगे एक -1 करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कोसेक की पावर 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और +1। मैंने एक -1 कर दिया। ये +1 नहीं है क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 63/8। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये है क्या, ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास, कोसेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 63/8। आपको पता है सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स, उसका भी स्क्वायर है, तो ये है 10 की पावर 4x और माइनस ये है कोट की पावर 4x इज इक्वल टू 8 माइनस 1/8। ये मैंने अब क्यों लिखा है, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के हैं, रेसिप्रोकल है। तो मेरे पास 10 की पावर 4 कितना जाएगा, 8। पर मुझे क्या निकालना है, टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स की मेरे पास क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूं, 2√2, 2√2। यानी जो मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 2√2। पर मुझे निकालना क्या है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो 2√2 और प्लस 1/2√2, तो 9/2√2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, टेन थीटा माइनस टेन फाई इज इक्वल टू एक्स, कोट थीटा माइनस कोट फाई माइनस कोट थीटा इक्वल टू वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा माइनस फाई। देखिए हमें गिवन है टेन थीटा माइनस टेन फाई, टेन थीटा
माइनस टेन ऑफ फाइव की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, x है, और कोट फाइव माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, y है। मुझे क्या निकालना है, कोट थीटा माइनस फाइव, कोट थीटा माइनस फाइव, कोट थीटा माइनस फाइव। और आपको बताएं कोट a माइनस बी क्या होता है, कोट a कोट b प्लस वन अपॉन कोट b माइनस यानी कोट फाइव माइनस कोट थीटा। तो कोट फाइव माइनस कोट थीटा की तो वैल्यू मेरे पास y है। अब मुझे क्या चाहिए, कोट थीटा कोट फाइव की वैल्यू, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना टेन थीटा माइनस टेन फाइव। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा वन अपॉन कोट थीटा माइनस वन अपॉन कोट फाइव इज इक्वल टू एक्स। अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे ये बन जाएगा कोट फाइव माइनस कोट थीटा अपॉन कोट फाइव कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स। मेरे पास कोट फाइव माइनस कोट थीटा की वैल्यू ऊपर कितनी है, वाई, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वाई अपॉन कोट थीटा कोट फाइव की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स है। तो यहाँ से मैं कोट थीटा कोट फाइव की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन, और कोट फाइव माइनस कोट थीटा कितना है मेरे पास, वाई। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स अपॉन वाई एक्स। तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई क्या होगा मेरा आंसर, क्योंकि अगर इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई बनेगा ये, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, इफ सेक थीटा प्लस एल्फा प्लस सेक थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू टू सेक थीटा, एल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमें जो फॉर्मूले पता है वो कोस थीटा प्लस कोस एल्फा में पता है, हमें सेक में फॉर्मूले नहीं पता। तो हम पहले क्वेश्चन चेंज करेंगे कॉस में। सेक थीटा प्लस सेक एल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस थीटा प्लस एल्फा, वन अपॉन कोस थीटा प्लस एल्फा प्लस वन अपॉन सेक कोस थीटा माइनस एल्फा, थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेक थीटा। देखिए अगर हम इसका एलसीएम लें तो ऊपर जाएगा कॉस थीटा माइनस एल्फा और प्लस कॉस थीटा प्लस एल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस एल्फा कोस थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू टू सेक थीटा। देखिए कोस थीटा माइनस कोस एल्फा प्लस कोस थीटा प्लस कोस एल्फा हमने कल ही पढ़ा था, ये क्या होता है, टू कोस थीटा और कोस एल्फा
और हमने कोस थीटा प्लस कोस अल्फा डॉट कोस थीटा माइनस कोस अल्फा भी कल पढ़ा था। ये क्या होता है, कोस में तो होता है थीटा और साइन में क्या होता है अल्फा, इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/cos थीटा, 2/cos थीटा। देखिए अगर मैं 2 से 2 कट कर दूं तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रहा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, देखिए कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ, कोस स्क्वायर थीटा कोस अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी -1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा कोस अल्फा -1, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फा -1, तो मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा +1 और कोस अल्फा -1। कोस अल्फा -1 कोस अल्फा -1 को कट करेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा -1 कैंसिल करेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस कोस अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 13 खत्म होता है। आपसे मिलते हैं लेक्चर 14 में, तब तक के लिए धन्यवाद।